मिस्टर शेखर, आप हमारे घर में सबसे प्यारी, सबसे लाडली, सबसे छोटी राशि, पर बातें सबसे बड़ी बड़ी। जब देखो अपनी मनमानी करती है। करती थी, अब चली गई। हम सबको छोड़कर चली गई, सिर्फ मेरी एक गलती की वजह से। नहीं मिस्टर शेखर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी मिस्टर शेखर। मेरी गलती थी मिसेस शेरगिल। मॉम ने एक बार नहीं 1000 बार मना किया था कि उस गुफा की तरफ मत जाओ। मैंने एक नहीं मानी मॉम की। अगर मैं उस गुफा में ना गया होता तो आज राशि जिंदा होती। नहीं मिस्टर शेखर, हमें नहीं पता था उस गुफा में जाने से इतना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मुझे पता होना चाहिए था मिसेस शेरगिल, मुझे पता होना चाहिए था। इस घर का बड़ा बेटा, बड़ा भाई मैं हूँ। राशि मेरी बहन थी, मुझे पता होना चाहिए था। इस घर, ये घर, ये परिवार, ये लोग मेरी जिम्मेदारी है। मैंने क्या किया? मैंने अपना फर्ज निभाया? नहीं ना। आपकी कोई गलती नहीं थी मिस्टर शेखर। जस्ट अ फेलियर। ना एक अच्छा बेटा बन पाया, ना एक अच्छा भाई बन पाया, और आज ये सच नहीं है मिस्टर शेखर, प्लीज। आज दिव्या, तुम ठीक हो? तुम्हारी किताब गिर गई दिव्या। तुम्हें अभी मुझ पर विश्वास नहीं है ना दिव्या? दिव्या, इस घर में सब टूट चुके हैं। सबके दिलों में बहुत दर्द है। मैं सबको दिलासा देना चाहता हूँ, सबके आंसू पोंछना चाहता हूँ। इसलिए मैं रहना चाहता हूँ दिव्या, दिल से रहना चाहता हूँ, दिल से ये सब करना चाहता हूँ। पर ये सब तभी होगा जब सब मुझ पे विश्वास करे, जब सब मुझे समझे। आज राशि नहीं तो मुझे बचपन की एक बात याद आ गई। वो अक्सर मेरा नाम लेने में मेहनत किया करती थी, पर फिर भी उसे लिया नहीं जाता था। पता है मुझे वो क्या बुलाती थी? शिखर भैया। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि राशि को वो बचपन की बात याद दिलाऊं, उसे उस बात से छेड़ूं, पर अब सबके लिए बहुत देर हो चुकी है। दिव्या, मैं बस जा ही रहा था। ये यहाँ क्यों आया था? बस ऐसे ही। रक्षित के शायद ही। प्लीज रोइए मत। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है। मैंने अपनी बेटी को तो खो दिया है, अब उसके यादों के सहारे मुझे अकेला छोड़ दे। जा यहाँ से। वो बाप अब भी मुझसे नाराज है। मैंने कहा ना, मुझे अकेला छोड़ दे प्लीज। ओम प्लीज, एक बार में तू जा यहाँ से। जा।
मैं हूँ। चाची, इस कैंडल की खुशबू राशि को बहुत पसंद थी, उसकी फेवरेट थी चाची। महिमा भाभी ने तुम्हें इतना रोका, इतना मना किया उस गुफा में अंदर जाने से, फिर तुम वहां क्यों गए? इतना मना करने के बाद तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए मेरे था। पास और कोई रास्ता नहीं था चाची, हमारा वहां जाना बहुत जरूरी था। घर में इतना कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, यहाँ तक कि साशनी जैसी काली शक्ति पर भी अटैक हो गया है। चाची, हमारे घर में कब किस पर कौन सा हमला हो जाएगा हमें खुद नहीं पता है। उस गुफा का राज जानने के लिए, ये सब पता करने के लिए हमारा वहां जाना बहुत जरूरी था चाची। तो फिर कुछ पता चला? नहीं, और यहाँ राशि, चाची, हमको बहुत गहरा सदमा लगा है। मुझसे बात नहीं कर रही है, मुझसे नाराज है। मैंने कोशिश की उन्हें समझाने की, पर वो सुनने को तैयार नहीं है। और उनका गुस्सा भी जायज है, पर इतना बुरा वक्त चल रहा है चाची, और ऐसे वक्त में मॉम नाराज है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है, मॉम की, हम घर वालों की, सबकी मॉम। और चाची, दिव्या दृष्टि ने रहस्य तारे में नानू की आवाज सुनी। हाँ, नानू ने कहा है कि बहुत कम वक्त है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कम वक्त है? क्या होने वाला है? हाँ, ये तो मुझे भी नहीं पता चाची, यही पता करना चाहता हूँ। चाची, आप एक काम कीजिए प्लीज, आप मॉम से बात कीजिए, प्यार से उनसे किसी भी तरह से बात कीजिए, उनसे पता कीजिए कि वो उस गुफा के बारे में क्या जानती है। उस रात को जो नानू के साथ हादसा हुआ, उस बारे में वो क्या जानती है। चाची, हमने राशि को तो खो दिया है, पर घर में किसी और को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं किसी और पर एक भी आंच नहीं आने दूंगा। आप माँ रक्षित से उसे बहुत नाराज है, वो उनसे बहुत गुस्से में है क्योंकि हमने उनकी बात नहीं मानी और हम गुफा में गए। दी, आपको सच में लगता है ये जो अनर्थ हुआ हमारे घर में, ये हमारे गुफा में जाने की वजह से हुआ है? मुझे नहीं पता दिव्य, पर मैं इतना जानती हूँ कि उस लाल चकोर ने पिशाचनी पे हमला किया। तुमने देखा ना उसने उसकी क्या हालत कर दी, तो बाकी सब तो बहुत नॉर्मल है। मैं इतना जानती हूँ कि वो लाल चकोर पिशाचनी से ज्यादा ताकतवर है, और हमें उस लाल चकोर के बारे में जितना पता है उतना कम है। हमें उसके बारे में और पता करना होगा दिव्य। और रहस्य तारा, उसने भी तो हमसे कहा था कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें हमारे सारे सवालों के जवाब अतीत में मिलेंगे। वक्त आ गया है अतीत में जाने का।